Assalamu alaikum. Welcome back to English with Shaz. Shaz is here. Dear viewers, please don't forget to subscribe my channel. Dear viewers and students, today I'm gonna introduce the psychology course for BS Urdu students enrolled in semester 1, affiliated with Ghazi University. The course code is PSY 101 and it is a 3 credit hour course. Let's start. Let's discuss the paper pattern first. Okay, total marks would be 100, pass marks would be 40, 10% would be sessional marks. Final term exams will be of 60% and midterm exams will be of 30%. At the end, I have given the sessional marks criteria. Okay. Sessional marks will be based on attendance, याद रखिएगा, quiz, assignments and presentations. तो इसलिए आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा क्लासरूम में. असाइनमेंट्स जो है वो टाइम पे सबमिट करानी होंगी, आपने प्रेजेंटेशंस देनी होगी, आपसे क्विज़ जो है वो पूछे जा सकते हैं और आपको अपनी अटेंडेंस का ख्याल रखना. ठीक है, तो ये आपका पेपर है साइकोलॉजी का, उर्दू में आप इसे इल्म नफ्सियात कह लें. ये 3 क्रेडिट आवर्स का पेपर है और इसमें हम जो है पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, नफ्सियात क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो इसमें इन मौज़ूआत को आप पढ़ेंगे. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे साइकोलॉजी का, कि उसकी हिस्ट्री स्टडी करेंगे. रिसर्च मेथड्स पढ़ेंगे साइकोलॉजी में. बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ेंगे. सेंसेशन पढ़ेंगे, परसेप्शन पढ़ेंगे, अटेंशन पढ़ेंगे, लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशन और मेमोरी. ठीक, इन मौज़ूआत का हमने अहाता करना है. अब मैं आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ कि साइकोलॉजी क्या है, कि व्हाट साइकोलॉजी, और इसका स्कोप क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है और लिटरेचर से इसका क्या ताल्लुक़ है. बेटा आप सभी जानते हैं कि इंसान जो है वो वाहिद मखलूक है, कि सैयारे में बहुत सारी मखलूक़ात हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली क्रीचर्स दैट कंटेम्पलेट्स देमसेल्व्स. कि इंसान क्या है, वो अपने बारे में सोचता है, गौर व फिक्र करता है. कि वी थिंक, वी फील, वी ड्रीम एंड एक्ट. कि हम ये काम भी करते हैं. वी थिंक वाई वी डू दिस और दैट, कि हम ऐसा करते क्यों हैं. सच कंटेम्पलेशन हैज़ टेकन मेनी फॉर्म्स. कि ये जो सोचना है अपने बारे में, कंटेम्पलेट करना है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं. कि जस्ट प्लेन वंडरिंग है, जो हर बंदा ही सोचता है, उसे हम फैंसी की सलाहियत कह लें. या फिर जो है ये फोक टेल्स की शक्ल में आपको नज़र आती हैं. पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, पोइट्री है, लिटरेचर है, थियोलॉजीज़ हैं. थियोलॉजीज़ कहते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन्स को, और फिलोसफीज़ हैं. कि ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी कंटेम्पलेशन का नतीजा है. और ये कंटेम्पलेशन क्या है, इट्स नेचुरल एंड इट जो है डिस्टिंग्विशेस human beings from other creatures. Most recently, extending back a little more than a century, human self-contemplation has taken a scientific turn and we call that science psychology. कि ये जो अपने बारे में contemplation थी, इसने जो है scientific outlook जो है वो इख्तियार कर लिया और हम इसे psychology कहते हैं. अब हम इसे डिफाइन करते हैं कि साइकोलॉजी है क्या. साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर इन द माइंड. कि बिहेवियर और माइंड के मुताले का नाम है. बिहेवियर कहते हैं एटीट्यूड को, रवैये को, और माइंड कहते हैं इंसानी दिमाग को. कि नफ्सियात क्या है, वो इंसानी दिमाग और इंसानी रवैयों के मुताले का नाम है. तो बिहेवियर हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इस डेफिनेशन में. इसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि द ऑब्जर्वेबल एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन और एनिमल. कि किसी भी शख्स या जानवर के ऑब्जर्वेबल एक्शंस का मुतालिया किया जाता है और उसी को हम बिहेवियर कहते हैं. माइंड क्या है, ये जो इंडिविजुअल्स की सेंसेशंस हैं, इसीलिए
सेंसेशन जो है वो एक पूरा टॉपिक है। मेमोरीज है, मतलब उसकी यादाश्तें, ये भी एक टॉपिक मौजूद है आपके इस कोर्स में। थॉट्स, उसके जो ख्यालात हैं। ड्रीम्स, मोटिव्स, इमोटिव फीलिंग्स, मतलब उसके जो इमोशंस हैं, उसका जो परसेप्शन है, ठीक। और जो दूसरे उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं। सब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं या पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल इमोशंस, उन्हें हम जो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस कहते हैं। तो दूसरा लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था कि ये साइंस है बिहेवियर और माइंड की। हमने बिहेवियर को डिफ़ाइन किया कि बिहेवियर क्या है, हमने माइंड को डिफ़ाइन किया, और अब हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि इसे साइंस क्यों कहा जाता। क्यों? क्योंकि ये साइंस की तरह जो है सिस्टमैटिक है और लॉजिकल है और अनबायस्ड है। कि साइंस क्या होती है, वो सिस्टमैटिक होती है, ठीक है, रेशनल या लॉजिकल, मतलब इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक और रीज़न, इसकी बुनियाद अकल या मंतक पे होती है। और साथ में जो है साइंस जो है वो ऑब्जर्वेबल फिनोमिना को ही डील करती है, क्योंकि हम साइंस की भी यही तारीफ करते हैं ना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिनोमिना, द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ फिनोमिना, उसे हम क्या कहेंगे, साइंस। तो साइकोलॉजी अगर साइंस है तो ये फिर साइंस की अप्रोच ही इस्तेमाल करती है कि सिस्टमैटिक भी है और लॉजिकल भी है, और ये भी ऑब्जर्वेबल फिनोमिना के साथ ऑब्जेक्टिवली डील करती है। ये है साइकोलॉजी। ये इसकी मोस्ट सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद हम इस तरफ आते हैं कि यार ये साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो ज़रूरत तो है कि सेल्फ कंटेम्पलेशन क्या है, वो नेचुरल है, तो इंसान शुरू से ही ये कर रहा है कि साइकोलॉजी एज अ साइंस तो समझ ले 19th सेंचुरी की प्रोडक्ट है, मगर इससे पहले ये अमल क्या है, रोज़े अज़ल से ही शुरू है, और इंसान क्या है वो अपने बारे में कंटेम्पलेट कर रहा है। और ये मेरे ख्याल में क्या है, नेचुरल है कि हर ह्यूमन बीइंग क्या है, ही इज़ बॉर्न विद दिस, कि हर इंसान के अंदर ये सलाहियत क्या है वो मौजूद है, फितरत की जानिब से रखी गई है, या अगर आप जो है ये यकीन रखते हैं कि ये इंसानी या ह्यूमन यूनिवर्सल नेचर का हिस्सा है। अब साइकोलॉजी क्या है, वो है बहुत वास्ट और डाइवर्स फील्ड है, ठीक है, कि इसमें जो है नित नई चीज़ें क्या हैं वो शामिल होती जा रही हैं। अगर हम ये कहें कि हम डोमेन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में सोचें तो ये एक ऐसी साइंस है दैट इज़ एट द सेंटर ऑफ नेचुरल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस से मुराद कि जो साइंसेस हैं सोसाइटी की, इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप टू सोसाइटी, जिनमें सोशियोलॉजी आती है, ठीक है, जिनमें जो है एंथ्रोपोलॉजी है, स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक्स है। और इस तरह से जो नेचुरल साइंसेस हैं ये साइंसेस ऑफ नेचर हैं, जिनमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। और जो ह्यूमैनिटीज़ हैं उनमें लैंग्वेजेस शामिल हैं, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं और लिटरेचर, आर्ट शामिल है, इसमें म्यूज़िक शामिल है, फ़िलासफ़ी शामिल है। तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजी क्या है, ये सेंट्रल है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ नेचुरल साइंस से भी है और इसका ताल्लुक़ जो है सोशल साइंसेस से भी है और इसका ताल्लुक़ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से भी है। तो इसमें जो है जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, ये जो है साइकोलॉजी को नेचुरल साइंसेस से मिलाती है, और जो सोशल साइकोलॉजी है वो इसे सोशल साइंसेस से मिलाती है। और उसके साथ जो है, क्योंकि साइकोलॉजी को इस बात में इंटरेस्ट है कि लोग किस तरह से लैंग्वेजेस, फ़िलासफ़ीज़, आर्ट और म्यूज़िक को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसका ताल्लुक़ ह्यूमैनिटीज़ से भी है। इसका मतलब है साइकोलॉजी का मुतालिया क्या है, वो नहायत ज़रूरी है, ठीक। तो दूसरी बात मैं ये करना चाहता था कि इस नफ्सियात का अदब से भी गहरा ताल्लुक़ है। अदब क्या है कि उसमें भी तो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उन कैरेक्टर्स को पेश किया जा रहा होता है, उनके बिहेवियर्स को, और साथ में जो है
उनके बिहेवियर्स को जब पेश किया जाता है तो आपने अभी पढ़ा था कि साइकोलॉजी में क्या है, बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता। तो इसका मतलब है कि लिटरेचर भी यही करता कि वो फिक्शनल कैरेक्टर्स के बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स दिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि उनका माइंड जो है वो किस तरह से वर्क करता। तो साइकोलॉजी में जब यही चीज़ें शामिल हैं और अदब में भी यही शामिल हैं, तो इसका मतलब है दोनों का सब्जेक्ट मैटर तो एक ही है। तो इसलिए लिटरेचर और नफ्सियात का गहरा ताल्लुक़ है। और जब से ये मॉडर्न साइकोलॉजी जो है ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे इस्टेब्लिश हुई है, तो इसे लिटरेरी स्टडीज़ या क्रिटिकल थ्योरी में भी इस्तेमाल किया जाता है एक स्टैंड पॉइंट के तौर पे, कि आप जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं साइकोलॉजी की बुनियाद पर। मैंने पहले भी तज़किरा किया था व्हाट्स लिटरेचर में कि वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक बाकायदा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म कहते हैं। और जो साइको एनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसकी बुनियाद जो है वो साइकोलॉजिकल थेरीज़ पे ही है कि सिगमंड फ्राइड जो एक एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट था और उसे मॉडर्न साइकोलॉजी का बानी भी कहा जा सकता है, कि उसने साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया था और पर्सनालिटी की जो थेरी थी वो उसने प्रेजेंट की थी। तो उसकी थेरीज़ को जो है लिटरेचर पे अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा लकान जो बहुत मशहूर फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट है, उसकी जो थेरीज़ हैं पर्सनालिटी की, उसको भी जो है लिटरेचर पे अप्लाई किया जाता है कि लैकेनियन एनालिसिस किया जाता है लिटरेरी वर्क का, फ्रूडियन एनालिसिस किया जाता है। और इसके अलावा कार्ल जंग, वो भी एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट था, उसकी थेरीज़ को, जो उसकी थेरीज़ थी वो भी पर्सनालिटी के मुतालिक थी और जो है सोशल डायनामिक्स के बारे में। तो उसकी थेरीज़ को भी लिटरेचर पे अप्लाई किया जाता है, उसे हम जोंगियन एनालिसिस कहते हैं। तो बेटा ये तो थी नफ्सियात की तारीफ़, इसका जो है क्या ताल्लुक़ है बाकी डिसिप्लिन्स के साथ और इस पर हम क्या पढ़ते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि इसके अंदर कौन कौन सा कोर्स कंटेंट आपने पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल मैंने इसलिए नहीं बताई कि ये हम जो है साथ साथ पढ़ेंगे। मैंने आपको साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन करा दिया, ये बता दिया कि साइकोलॉजी की नेचर क्या है, इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसका स्कोप क्या है और इसका लिटरेचर से क्या ताल्लुक़ है। तो वैसे तो मैं अदब का उस्ताद हूँ, इसलिए नफ्सियात को भी मैंने पढ़ रखा, तो बाकायदा आपके उस्ताद जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे बाद में। मेरा ये ख़्याल था कि मैं आज आपका इंट्रोडक्शन करा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें आपने क्या पढ़ना है और नफ्सियात है क्या, इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आप साइकोलॉजी आपने नहीं पढ़ रखी तो फिर जो है आप लिटरेचर को प्रॉपरली अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बातें मैंने आपसे की, वक्तन फ़वक्तन जो है मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा जब तक आपके बाकायदा उस्ताद नहीं आ जाते। इसलिए जो है इस कोर्स आउटलाइन को देखें, बार बार इन टॉपिक्स को देखें, साइकोलॉजी को पढ़ें और फिर इसे इस तरह से पढ़ें कि इसे आप लिटरेचर पे अप्लाई कर सकें। तो इसीलिए ही ये कोर्स में शामिल किया गया है नफ्सियात का पूरा सब्जेक्ट, और लिटरेचर पढ़ने के लिए और परखने के लिए इसे जानना क्या है वो नहायत ज़रूरी है। Thanks for patiently listening to me. See you with the next lecture very soon. Allah Hafiz. Stay safe, stay blessed.